अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई अगर केमिकल इक्वेशन दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, उन दोनों को हम किस तरह से इक्वल करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, उसको आपने फॉलो करना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ दिया गया है Fe2O3 Fe2O3 रिएक्ट करता है Al के साथ और इससे एक प्रोडक्ट बनता है Fe और प्लस हो जाता है यहाँ पर Al2O3। बच्चों इस ट्रिक में करना क्या है मालूम क्या, कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, पहले तो आपने इसको दो सेक्शन बना देना है। यहाँ हो जाएगा ये LHS और ये हो जाएगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देन उसके बाद क्या करना है, ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके पहले आप कोएफिशिएंट लेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर की जगह पर यहाँ पर मैं लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए गए और कितने मॉलिक्यूल बने हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फ़िक्स करते हैं यहाँ पर A, इसे मैं फ़िक्स करता हूँ B, ये हो गया C और ये हो गया है D। अब क्या करना है मुझे, ये ABCD को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जो एलिमेंट अवेलेबल हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन में जो एलिमेंट हैं वो हैं Fe, उसके बाद है O और उसके बाद है Al। ये तीन एलिमेंट यहाँ पर यूज़ हुए हैं इस रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। तो पहले हमने क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट की एक इक्वेशन बनाना है और फिर उसके बाद उनको बैलेंस करके आपको नंबर ऑफ़ कोएफिशिएंट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए LHS जो इक्वल में होना चाहिए RHS के। Fe लेफ़्ट साइड में कितना है देखिए, ये जो A लिखा हुआ है इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए है। तो Fe यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, LHS में Fe कितना है, 2A है, ओके। और यहाँ पर तो नहीं है, B के अंदर हो। राइट साइड में देखिए यहाँ पर D के अंदर नहीं, सिर्फ C में है, तो C में कितना है, A 1 टाइम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओनली C, ठीक है। तो Fe लेफ़्ट साइड में 2A और राइट में C, ये इक्वेशन यहाँ पर Fe के लिए बन गई है। O के लिए क्या होगा, लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पर सिर्फ A वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 3A इज इक्वल्स टू, राइट में कहाँ पर है, D में अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3D, ओके। थर्ड जो है एल्यूमिनियम, तो LHS में यहाँ पर सिर्फ B में अवेलेबल है, मतलब 1 टाइम अवेलेबल है, तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर B जो इक्वल में है किसके राइट साइड में देखिए यहाँ पर D मॉलिक्यूल में 2 टाइम अवेलेबल है, तो यहाँ लिखना है हमने 2D, ओके। तो ये था एक जनरल इक्वेशन हमने बैलेंस करने के लिए लिखा। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फिक्स किया है कि A इज इक्वल्स टू 1, मैंने A की वैल्यू क्या लिया हूँ, 1 लिया हूँ। अब A की वैल्यू 1 लेने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी B C D E हैं इनको वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब A की वैल्यू 1 लेने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन कौन है, Fe को बैलेंस करते हैं हम, 2A इज इक्वल्स टू C। तो देखिए जैसे कि आपको पता है यहाँ पर A की वैल्यू मैंने क्या लिया हूँ, 1 लिया हूँ, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, C की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मुझे A की वैल्यू 1 मिल गई है और C की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है, ठीक है। उसके बाद A हो गया है, C हो गया है, उसके बाद हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3A इक्वल्स टू 3D। A की वैल्यू क्या दी गई है, 1, और ये होगा 3D, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3D, ये हो गया 3/3, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 1। तो यहाँ देखिए आपको 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं, A C और D।
फोर्थ वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, बी मालूम करना है, तो वो है ए एल, इक्वेशन इसका बी इज इक्वल्स टू 2d। बी मालूम करना है, 2d की वैल्यू आपको मिल गई है 1, तो बी की क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ हो गया है 2। ओके, तो यहाँ पर आपको चारों वैल्यूज़ भी ए बी सी डी मिल गई है। अब इक्वेशन जो लिखी हुई है Fe2O3 BAL CFE DAl2O3, अब यहाँ पर ए बी सी डी ये जो वैल्यू है इनको वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, देखिए Fe2O3 Al gives Fe प्लस Al2O3। तो मुझे A क्या मिला है, A मिला है मुझे 1, तो मैंने यहाँ लिखना है 1, एक Fe2O3 का यूज़ किया गया। और ये B क्या मिला है मुझे, B मिला है मुझे 2, तो यहाँ लिखना है मैंने 2। उसके बाद C क्या मिला है, C मिला है यहाँ पर 2, और D क्या मिला है 1, तो ये हो गया है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल Fe2O3 का रिएक्शन होता है 2Al के साथ, तो 2Fe और 1Al2O3 यहाँ पर फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हूँ, इसमें आपका टाइम बच जाएगा, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दी गई है CO2 रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ और फॉर्म कर रहा है C6H12O6 और O2। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए टोटल एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल है, कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमने पहले क्या किया, LHS RHS किया, इसको सेक्शन डिवाइड किया। देन उसके बाद हमने लेफ़्ट और राइट में एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक जनरल इक्वेशन जनरेट किया कि हमने पहले क्या किया, कोएफिशिएंट नंबर लेटर से डिनोट कर दिया ABCD, और फर्स्ट वाला जो A वाला मॉलिक्यूल है वहाँ पर एक कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, A लिखा C के लिए। और उसके बाद यहाँ पर C में देखिए टोटल 6 कार्बन है, तो 6C लिखा हूँ मैंने। देन सेकंड देखिए ऑक्सीजन, लेफ्ट में यहाँ पर A में 2 ऑक्सीजन है तो मैंने 2A लिखा, प्लस B में 1 ऑक्सीजन है तो हमने ओनली 1B लिखा, इज़ इक्वल्स टू C वाले मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, तो 6C प्लस D में है 2 ऑक्सीजन, तो 2D लिखा हमने। देन H देखिए यहाँ पर A में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, B में है, तो 2B हमने यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन 12 है, 12C लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट की इक्वेशन होगी। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, पहले एक जो कोएफिशिएंट था उसको 1 फिक्स किया, वैल्यू लिया। अब इस 1 के अकॉर्डिंग हम जो रिमेनिंग है BCD उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब अगर हम कार्बन की इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, A इज़ इक्वल्स टू 6C, A की वैल्यू आपने 1 लिया, तो अब C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी, ठीक है, शिफ्ट किया आपने 6 को। उसके बाद सेकेंड वाली जो है हाइड्रोजन, इसकी इक्वेशन क्या है, 2B इज इक्वल्स टू 12C, तो 2B 12C की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/6, तो आपने इसको कैंसिल किया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो यहाँ पर मिल गया 2B इज इक्वल्स टू 2B, B इज इक्वल्स टू 2/2, और यहाँ मिल गया आपको B की वैल्यू 1। ओके, ऑक्सीजन की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। O की इक्वेशन है 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 6C प्लस 2D, तो 2A की वैल्यू 1 लिखा, B की वैल्यू मुझे 1 मिली, तो ये 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 6, C की वैल्यू 1/6 है। ओके, ये कैंसिल किया मैंने, 2D लिखा एज इट इज़, तो यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 1 मिला मुझे। अब ये 1 को शिफ्ट करेंगे हम, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। देन D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद 2 को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा D इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू। तो A की वैल्यू मिल गई है 1, B की वैल्यू मिल गई है 1, C की वैल्यू है 1/6 और D की है 1। बच्चों इसमें एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हम मुझे क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है तो उसको आप क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो सूटेबल नंबर होगा उसका इस्तेमाल करके आप रिएक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस रिएक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/6 को हम क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए
सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ए बी सी डी था उनकी वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1, तो 1 CO2। बी की वैल्यू मिल गई 1, तो 1 H2O। देन सी की वैल्यू क्या है 1/6 6 C6H12O6, और डी भी क्या मिला है 1, तो ये 1O2 होगा। अब इस 1/6 को मैं क्या कर रहा हूँ, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कंप्लीट रिएक्शन को। तो यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 था, तो ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगी कि 6 CO2 का रिएक्शन होता है 6 H2O के साथ, तो मुझे 1 C6H12O6 मिलता है और 6 O2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो उसी तरह से एक और रिएक्शन यहाँ पर Al प्लस HCl AlCl3 प्लस H2, इनको भी आपने क्या किया, A B C D A कोएफिशिएंट लिया, और फिर टोटल एलिमेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ अवेलेबल है, और फिर इसमें क्या किया आपने, इनकी एक जनरल इक्वेशन बनाया AC B 2D B और 3C। A की वैल्यू आपने 1 फिक्स किया, देन उसके बाद यहाँ पर A B C D कंप्लीट आपने फाइंड आउट किया। उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर कि A जो मिला है मुझे 1 मिला है, तो मैंने 1 AL लिखा, प्लस B क्या मिला है मुझे, B मिला है देखिए यहाँ पर 3, तो मैंने लिखा हूँ 3 HCl, और C क्या मिला है, C है देखिए यहाँ पर 1, तो C की वैल्यू मैंने क्या लिखा हूँ 1 AlCl3, और D मुझे क्या मिला है 3/2। देखिए यहाँ पर भी जो वैल्यू मिली है वो फ्रैक्शन में मिली है। तो अगेन हम पूरी कंप्लीट रिएक्शन क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिनोमीटर में 2 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2Al 2/3 HCl 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 HCl, और यहाँ पर 2 AlCl3, और यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास ये बनने वाली है 2Al प्लस 6 HCl से हमें 2 AlCl3 मिलता है, और 3H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ दी गई है SiCl4 प्लस H2O H4SiO4 प्लस HCl, इनको मैंने कोएफिशिएंट A B C D यहाँ फिक्स किया। LHS RHS हमने इसको सेक्शन बनाया। फिर टोटल एलिमेंट जो अवेलेबल है सिलिकॉन क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनकी जनरल इक्वेशन यहाँ बनाई। सिलिकॉन A में कितना है 1 टाइम में, तो A लिखा मैंने, और C में अवेलेबल है कितना 1 टाइम, तो यहाँ पर C लिखा 1C। देन क्लोरीन A में 4 टाइम अवेलेबल है, तो 4A लिखा हूँ। देन D में 1 टाइम अवेलेबल है, और H B में अवेलेबल है 2 टाइम। देन राइट साइड में देखिए जो हाइड्रोजन है 4 टाइम अवेलेबल है, और D में 1 टाइम अवेलेबल है, और ऑक्सीजन B में अवेलेबल है 1 टाइम, जबकि राइट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पर 4 टाइम अवेलेबल है, इसलिए 4C लिखा। अब हमने A की वैल्यू 1 फिक्स किया। अब 1 के अकॉर्डिंग अदर जो हमने कोएफिशिएंट लिए हैं BCD, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट में A की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो C की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है 1 मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लोरीन 4A इज इक्वस टू D, 1A की वैल्यू 1 पुट किया, तो D की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। एक क्रॉस चेक किया हूँ, ठीक है, D की वैल्यू 2 टाइम्स, तो A मिल गया है, C मिल गया है, D मिल गया है। अब ये है B, तो B में ऑक्सीजन देखिए B इज इक्वस टू 4C, C की वैल्यू 1 थी, तो B की वैल्यू मुझे मिल गई है 4। अब देखिए यहाँ पर जो A है, इस A की जगह पर मैंने क्या रखना है 1 रखना है, और इस B की जगह पर क्या रखना है, B कहाँ गया, ये B की जगह पर रखना है 4 रखना है, और C की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, और D की जगह पर रखना है अगेन 4। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पर Na2CO3 प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसको हमने A B C D E लिखा। अगेन वही मेथड हमने फॉलो किया यहाँ पर LHS RHS, और यहाँ टोटल जो एलिमेंट अवेलेबल है सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन क्लोरीन, इन सब की जनरल इक्वेशन हमने क्रिएट किया। और फिर उसके बाद A को वैल्यू 1 लेने के बाद जो रिमेनिंग जो कोएफिशिएंट है उनको हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट की। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फाइनल इक्वेशन बन रहा है 1 Na2CO3 का 2 HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 NaCl प्लस 1 H2O प्लस 1 CO2 यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद एक और लास्ट रिएक्शन के H2SO4 का HI के साथ रिएक्शन होता है, H2S बनता है, I2 प्लस H2O बनता है।
तो ABCD लिया, अगेन सेम वही मेथड हम फॉलो करने जा रहे हैं यहाँ पर। इस रिएक्शन में टोटल हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और आयोडीन अवेलेबल हैं। इनको हमने एक जनरल इक्वेशन जनरेट किया, देन A की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे जो ABCD थे उनकी वैल्यू यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेट किया। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे देखिए A मिल रहा है, A मिला है 1, उसके बाद B मिला है मुझे 8 और C मिला है 1, देन D मिला है मुझे 4। ओके, तो और E मिला है 4, D भी 4 मिला है और E भी 4 मिला है। इसको हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ऐड करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो A था, A की जगह पर मैंने क्या लिया हूँ, ये 1 यहाँ पर लिया हूँ, और ये B जो रिएक्शन थी, B में मुझे मिला है 8, तो यहाँ 8HI लिया हूँ, और C मिला है मुझे 1, तो C की जगह पर मैंने 1 लिखा हूँ, और D मिला है 4, तो D की जगह पर यहाँ पर 4 लिखा हूँ, और लास्ट में E कितना मिला है, 4, तो ये लिखा हूँ। तो कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से बन गई। 1H2SO4 का 8HI के साथ रिएक्शन होता है, तो 1H2S प्लस 4I2 प्लस 4H2 यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन यहाँ एग्जांपल के लिए दिया हूँ, और भी एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों, हमारे इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यूसली हर लेसन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।